समाधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या समाधि लेना ज़रूरी है? समाधिष्ट होना ज़रूरी है, आवश्यक है? तो देखो, समाधि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, ये जो आपका चित्त है, ये विकारग्रस्त हो चुका है। यानी कि आप दिन भर में ना जाने मन के अंदर कितने ही विचार उत्पन्न होते हैं। सुबह से लेके शाम तक जब आप उठते हो सो के, उसके बाद से लेके और रात के सोने तक मन के अंदर कितने विचार उत्पन्न होते हैं। हज़ारों विचार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हज़ारों नहीं होते तो 500 तो हो ही जाते होंगे, 200 100 होते ही होंगे। तो वो जो विचार हैं, वो विचार जो हैं उत्पन्न हो गए। अब उनमें से कुछ विचारों पे काम किया गया है और कुछ विचारों पे काम नहीं किया गया। तो विचार तो उत्पन्न हुआ था, यानी मौजूदगी तो अंदर मौजूद है उसकी। तो यही विकार हैं। तो इन विकार ये जो उत्पन्न हो गया है, इस विकार को ख़त्म करने के लिए और निर्विकार बनने के लिए समाधि की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई समाधिष्ट हो जाता है और समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह विकारग्रस्त नहीं रहता, फिर वह निर्विकार हो जाता है। इसको देखो, मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है ना, जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर लोग। तो अध्यापक जैसे ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ाता है, तो ब्लैक बोर्ड को जब लिखना शुरू करता है तो वो काफ़ी कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख जाता है और ब्लैक बोर्ड पूरा भर जाता है। अब उस भरे हुए ब्लैक बोर्ड पे और वो कुछ लिखेगा तो वो समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको पूरे ब्लैक बोर्ड को सफाई करनी पड़ती है, दोबारा से उसकी साफ़ करना पड़ता है उसको। तो ऐसे ही आपका मन भी एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, एक पन्ने की तरह है कि इस पन्ने के ऊपर इतने सारे विचार, इतनी सारी छवियाँ, प्रतिमा और भी पता नहीं कितने तरीके की सोचें, विचार सब उत्पन्न हैं इसके ऊपर। तो इसको एकदम सफाई करने को ही समाधिष्ट कहते हैं। जब समाधि में कोई व्यक्ति चला जाता है तो इस ब्लैक बोर्ड की भी सफाई हो जाती है। वो भी ब्लैक बोर्ड ही है, वहाँ भी कालापन ही है। तो वो ब्लैक बोर्ड की सफाई करने के लिए ही समाधि की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब सफाई हो जाएगी तब वो निर्विकार हो गया, अब उसमें कोई विकार नहीं बचा। तो निर्विकार होने के लिए समाधि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर कोई पहले से ही निर्विकार है तो ऐसे मनुष्य को समाधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा मनुष्य तो फिर कर्मों से भी लिप्त नहीं होता और ना ही किसी बंधन में फंसता है, क्योंकि वो बंधा हुआ है ही नहीं। क्योंकि बांधते जो भी हैं वह इंसान की सोच ही उसको बांधती है, उसके द्वारा किए गए जो कर्म है उसके वही उसको बांधते हैं, विचार जो हैं उसके वही बांधते हैं उसको। लेकिन कोई जो है इन सब से मुक्त है, तो ऐसे जो भी व्यक्ति होगा वो बंधन में नहीं होता, वो मुक्त रहता है। ओम नमः शिवाय।